बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैशलेस अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोगों की जो क्लास है वो क्लास 12th में संधारित्र की तीसरी क्लास है। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कौन से टॉपिक पर, तो आप बताएंगे कि आज का जो हम लोगों की क्लास होने वाली है वो है संधारित्र। क्लास का नाम क्या है? संधारित्र। और जो संधारित्र की क्लास नंबर 3 है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ना है संधारित्र की क्लास नंबर 3 में, तो आप बताएंगे कि हम लोग इसके पहले की जो क्लासें हैं उसमें पूरी धारिता पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो संधारित्र की धारिता निकाल चुके हैं। और संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो उस समय क्या धारिता आती है, उस चीज को भी हम लोग हल कर चुके हैं। आइए बात करते हैं आगे। समांतर प्लेट संधारित्र या फिर किसी आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक का नाम हो जाएगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो बताइएगा कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य अथवा व्यय हुई ऊर्जा, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य अथवा व्यय हुई ऊर्जा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे किसी वो संधारित्र भी हो सकता है, याद रखिएगा। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य अथवा व्यय हुई ऊर्जा को किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य अथवा व्यय हुई ऊर्जा को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य अथवा व्यय हुई ऊर्जा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र बनता है वो अपना होता है औसत विभव गुणे विस्थापन। तो यदि किसी चालक को क्यों आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाए? होने वाली वृद्धि v हो, तो औसत विभव की बात कर लेते हैं। जो औसत विभव होता है वो होता है प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बट्टे 2, यानी कि v बट्टे 2। अब संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग? संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र को समझ में आ रहा है, आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर होता है औसत विभव गुणे, यहाँ पर क्या बता देंगे, तो आप बताइएगा औसत विभव गुणे आवेश हो जाएगा। औसत विभव गुणे क्या हो जाएगा? आवेश। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर W बराबर औसत विभव v बट्टे 2 गुणे आवेश क्यों। तो W बराबर 1/2 v क्यों। 1/2 क्या बन जाएगा? 1/2 v क्यों हो जाएगा। और अगर बात करें तो आप बताएंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्यों का जो है सूत्र पढ़ रखा है, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से हमने एक सूत्र पढ़ रखा है C बराबर Q/V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। यहाँ रखते हैं W बराबर 1/2 V गुणे CV। तो W बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर एक सूत्र बन गया। और आगे अगर बात करें तो हम लोग इसी से दूसरा फार्मूला भी निकाल लेंगे। इसी से क्या निकाल लेंगे? दूसरा फार्मूला, जो हम लोग Q बराबर CV यहीं पर रख देते हैं, V के स्थान पर Q/C।
तो चूंकि V बराबर Q बाई सी भी होता है तो W बराबर 1/2 गुणे C गुणे Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर, एक सी कट गया, W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C, क्या हो जाएगा इसका मात्रक जूल। इस तरीके से हमने निकाल लिया चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य अथवा संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C, और मात्रक इसका क्या बन गया, तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा जूल। इस तरीके से हमने इस वाले डेरिवेशन को किया कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य अथवा व्यय हुई ऊर्जा जो होती है उसी को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। हमने कहा किसी चालक को क्यों आवेश देने से अगर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं यहाँ पर औसत विभव हो जाएगा V/2 और किया गया कार्य बराबर होता है औसत विभव गुणे आवेश। यहाँ से हमने इसका दो फार्मूला निकाल दिया, 1/2 CV स्क्वायर, दूसरा फार्मूला क्या बन गया आपका, तो 1/2 Q स्क्वायर बटे C जूल। आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, दो चालकों को जोड़ना है। तो दो चालकों को जोड़ने के पश्चात जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें निकालेंगे जोड़ने के पश्चात धारिता का पुनर्वितरण, जोड़ने के पश्चात कुल आवेश क्या होता है, जोड़ने के बाद इसमें और सारी चीजें, जैसे आप कहेंगे कि आवेश की स्थानांतरित ऊर्जा की हानि इत्यादि ढेर सारे टॉपिकों पर हम लोग यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम लिखेंगे दो चालकों को एक दूसरे से जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण। दो चालकों को एक दूसरे से जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण। क्या पढ़ना है हम लोगों को, आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ना है। हम क्या मानेंगे इसमें, ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो D और B है उनका विभव V1 V2 है, दिया गया आवेश Q1 Q2 है, दोनों की धारिता C1 C2 है। इतना चीज मान लेते हैं कि हमारे पास माना ये दो चालक हैं जिनका नाम क्या है A और B, इनका दोनों पर आवेश Q1 Q2 है, धारिता क्या है C1 C2 है, विभव क्या है V1 V2 है। क्लियर है। जोड़ने के पहले इस तरीके से आवेश वगैरह यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं कि होगा ये कि अगर हम पहले चालक पर आवेश दूसरे चालक पर आवेश निकालें, पहले चालक पर धारिता दूसरे चालक पर धारिता निकालें, तो आप कहेंगे कि हम निकालेंगे पहले चालक पर आवेश। आवेश आपको पता है Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 V1। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, दूसरे चालक पर आवेश निकालेंगे Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। अगर जोड़ने के पहले कुल आवेश की बात की जाए, यहाँ पर क्या बताएंगे कि जोड़ने के पहले हम निकालेंगे कुल आवेश, जोड़ने के पहले क्या निकालेंगे, कुल आवेश निकालें, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जोड़ने के पहले कुल आवेश जो आपका बनेगा वो बन जाएगा QA बराबर, या फिर Q1 बराबर कह दीजिए Q1 प्लस Q2, जोड़ने के पहले कुल आवेश, और उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। इसको QA लिखना उचित नहीं रहेगा तो इसको हम Q अकेले लिख देते हैं। क्लियर है। जोड़ने के पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, दोनों चालकों का कुल आवेश। अब होगा ये कि इन दोनों को एक तार द्वारा जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को एक तार द्वारा जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद पहले चालक से आवेश दूसरे पर तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो जोड़ने के बाद इसमें हुआ ये कि दोनों चालकों का विभव क्या हुआ, बराबर हो गया। और जब विभव बराबर हो गया तो हम निकालेंगे इनको तार द्वारा जोड़ने के बाद। अब निकालना है पहले चालक पर आवेश, तो ये बन जाएगा Q1 डैश बराबर C1V। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, अब दूसरे चालक पर आवेश क्या बनेगा, यहाँ पर Q2 डैश बराबर C2V। अब कुल आवेश की अगर बात करें, जोड़ने के बाद कुल आवेश की बात करें तो आपका हो जाएगा Q डैश कर दीजिए इसको
बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मतलब ये हो जाएगा C1V प्लस C2V। Q डैश बराबर आ गया C1 प्लस C2V, मतलब जोड़ने के बाद कुल आवेश दोनों का ये वाला आया है। अब हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ रखे हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है, जोड़ने के पहले कुल आवेश, जोड़ने के पहले कुल आवेश बराबर जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात कुल आवेश। तो जोड़ने के पहले कुल आवेश और जोड़ने के पश्चात कुल आवेश क्या होगा, बराबर होता है, मतलब C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2V। इसको बना देते हैं V बराबर C1V1 प्लस C2V2 और पूरे के बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये समझ में आया कहाँ से बना। इसको हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव का ये सूत्र है। अतः दोनों चालकों, यही दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात, दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात, दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। तो ये तो हो गया आपका चालकों को जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका जो ये वाला समीकरण यहाँ दिख रहा है, इसको बना लीजिएगा समीकरण 1 और इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1/2 करेंगे यहाँ, उसके आगे करना होगा हमें, क्या करना पड़ेगा तो बताइएगा, समीकरण 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2V। V से V कट गया, बचा कितना Q1 डैश और बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। समझ में ये आया। यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला कि जो आवेश का पुनर्वितरण है उसका अनुपात और धारिताओं का अनुपात बराबर होता है। अतः कह सकते हैं, अतः दो चालकों को जोड़ने के पश्चात, दो चालकों को जोड़ने के पश्चात, दो चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेश का पुनर्वितरण किस अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। एक बार फिर से सभी टॉपिक समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, दो चालक लिया जिनका आवेश अलग अलग है, विभव अलग अलग है और धारिता अलग अलग है, नाम भी अलग है। पहले हमने निकाला चालकों को जोड़ने के बाद, पहले चालक के ऊपर आवेश जोड़ने के पहले कितना आया, उसके बाद फिर हमने क्या निकाला, दूसरे चालक पर कितना आया, जोड़ने के बाद कुल आवेश हमने निकाल लिया। और जब जोड़ने के बाद कुल आवेश ये पता चला कि इतना है, जोड़ने के बाद कुल आवेश, हमने एक तार लिया और तार से दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। उसके बाद पहले चालक पर आवेश ये आया, दूसरे पर, क्योंकि विभव दोनों में क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। फिर हमने जोड़ने के बाद कुल आवेश निकाला तो ये निकल कर आया। आवेश संरक्षण का सिद्धांत सबको पता है कि जोड़ने के पहले कुल आवेश और जोड़ने के बाद कुल आवेश क्या होता है, बराबर होता है। हमने बराबर किया तो हमें V का एक सूत्र मिला। इस V को हमने क्या नाम दे दिया, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र। यहाँ देखिए, जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव का सूत्र। ऊपर हमने 1 और 2 जो बनाया था, जब 1 में 2 से भाग दिया गया तो हमें मिला Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। ये जोड़ने के बाद आवेश है, ये जोड़ने के बाद क्या है, धारिता है, या कह सकते हैं धारिता है। तो दोनों चालकों को जोड़ने के बाद जो आवेशों का वितरण हुआ वो किसके अनुपात में हुआ, उनकी धारिताओं के अनुपात में। तो यहाँ पर अगर डाउट रह गया हो तो आप बताइए, नहीं तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बाद का क्या टॉपिक है। इसको आप लोग नोट वगैरह कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर क्लियर आप समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं
आवेशों का पुनर्वितरण तो क्लियर हो गया। धारिताओं के अनुपात में होता है, पुनर्वितरण किसके अनुपात में होता है? धारिताओं। अब पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो यहां लिखिएगा आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना आवेश स्थानांतरित होता है, इस चीज की हमें बात करना है कि पहले कितना आवेश था, दोबारा कितना आवेश आया, उसके बाद फिर दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है। तो आप बताएंगे कि जोड़ने के, क्या बताएंगे कि जोड़ने के पहले, यहां से ध्यान दीजिए, हम ये बताएंगे कि जोड़ने के पहले चालकों को क्या करेंगे, जोड़ने के पहले चालक ए पर आवेश कितना था, Q बराबर या Q1 बराबर C1 V1। जोड़ने के पश्चात पहले चालक ए पर विभव कितना है, यहाँ पर आवेश बताएंगे, विभव नहीं, क्या बताएंगे, आवेश पर आवेश Q1 डैश बराबर C1 V। क्लियर यहाँ तक। अब अगर परिणामी आवेश की बात की जाए या स्थानांतरित आवेश की बात की जाए तो अतः स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितना, डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश, मतलब C1 V1 माइनस C1 V, C1 V1 माइनस C1 V। V का मान रख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि V का मान कितना होता है बताएंगे, चूंकि V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, इसी मान को हम लाकर इस वाले पर रख देंगे तो आपका बन जाएगा C1 V1 माइनस C1, इसके स्थान पर कितना, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा अंदर कराएंगे तो ये आपका बनेगा C1 V1, इसके साथ किसका गुणा, C1 प्लस C2 माइनस C1, इसके साथ किसका गुणा, C1 V1 प्लस C2 V2, और पूरे के बटे कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ा जाए, जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2, पूरे के बटे कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। देखिए C1 स्क्वायर V1 और C1 स्क्वायर V1 कैंसिल हो गया, C1 C2 आपको दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये आपका यहाँ पर बन गया पूरा का पूरा C1 इंटू C2 और V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। क्या चीज ये निकल कर आया है, तो ये आया है अपना डेल्टा Q, मतलब स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्लियर, समझ में आया। कितना आवेश स्थानांतरित हुआ कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि जोड़ने के पहले हमें पहले चालक पर कितना आवेश था और जोड़ने के बाद हमें पहले चालक के ऊपर कितना आवेश दिख गया। इन दोनों आवेशों में अंतिम में से पहले को घटा दीजिएगा। सबको पता है कि हम यहाँ पर V का मान इसके पहले वाले स्लाइड में निकाल चुके हैं, उस V को यहाँ रखेंगे, नीचे वाले का गुणा इसके बदल C1 का इसके साथ करके, फिर जो कुछ आपका यहाँ देखिए कट रहा था उसको हमने काट दिया। काटने के बाद आपका जो आंसर बचा वही हो जाएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्लियर हुआ यहाँ तक, स्थानांतरित आवेश की मात्रा समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए,
इसके बाद वाले टॉपिक की चर्चा करते हैं। अब स्थानांतरित आवेश भी हम लोग समझ चुके हैं, तो अब समझ लेते हैं कि आवेशों के स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा में कितनी हानि होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा में कमी बात करेंगे। आवेशों के स्थानांतरण के पश्चात स्थितिज ऊर्जा में कमी। आवेशों के स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा में कमी या फिर ऊर्जा हानि। आवेशों के स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा में कमी या ऊर्जा हानि। तो हमें स्थानांतरण के पहले आवेश पता होना चाहिए, स्थानांतरण के बाद आवेश पता होना चाहिए, तब हम लोग निकाल पाएंगे कि कितनी ऊर्जा में कमी या फिर कितनी ऊर्जा में हानि आई है। तो बात करेंगे कि कोई एक चालक है A C1 V1 Q1, चालक है D C2 V2 और Q2। बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले चालकों को जोड़ने के पश्चात पहले चालक पर कितनी ऊर्जा रही होगी। तो पहले चालक पर ऐसी कंडीशन में ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दूसरे पर UB बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अगर कुल ऊर्जा की बात की जाए तो आप कुल ऊर्जा को क्या कहेंगे, U बराबर UA प्लस UB, UA प्लस UB मतलब 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। यहाँ तक अगर ना समझ में आया हो तो बताइए। अब दोनों चालकों को क्या किया जाएगा, एक तार से हम लोग इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या घटना होगी, Q1 यही रहेगा, Q2 ये रहेगा, C1 ये हो जाएगा, C2 ये दोनों बन जाएंगे V। अगर इस पर अब इसको A और इसको B माना जाए तो कहेंगे U डैश बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर, U1 डैश था ये हो जाएगा U2 डैश बराबर 1/2 C2 V स्क्वायर। अगर कुल ऊर्जा ऐसी कंडीशन में निकाला जाए तो कुल ऊर्जा क्या निकल कर आएगी बताइए। तो U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा C1 प्लस C2 बगल में क्या V स्क्वायर। तो ये जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा आई और ये जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा आई। जोड़ने के बाद और जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा निकल आई है। आप बताइए यहाँ तक क्लियर है। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी की बात करते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे हम लोग, स्थितिज ऊर्जा में कमी। स्थितिज ऊर्जा में कमी मतलब डेल्टा U बराबर क्या निकालेंगे, U डैश माइनस U डैश माइनस U। तो U डैश माइनस U का मतलब क्या हुआ, ये वाला है आपका U डैश, उसके बगल इधर वाला जो दिख रहा है वो आपका क्या है, U है। तो रखते हैं यहाँ मान, इसके स्थान पर कितना आएगा बताएंगे आप लोग। इसके V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 बगल में कितना V स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ, V स्क्वायर कर दिए। अभी V का मान वहां से उठाकर हमें इसमें रखना पड़ेगा। V का मान वहां से उठाकर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो चलिए V का मान हम लोग रखना शुरू करते हैं। ये बनेगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये बनेगा C1 प्लस C2, यहाँ कितना C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 और C2 से एक C1 C2 ये कट गया, बचा अपने पास 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 यहाँ पर कितना C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। कोई डाउट हो इसमें तो आप बताइए। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का आपको डाउट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इस वाले का बड़ा इसमें करा देंगे
तो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, इसमें गुणा करेगा कौन C1 प्लस C2 माइनस 1/2, यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, C1 के साथ इसका गुणा होगा तो 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C1 V2 और C2 का यहाँ पर एक थोड़ा सा, हाँ इसको ध्यान दीजिए, C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब C2 के साथ होगा तो प्लस 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इन दोनों का गुणा इसमें हो चुका है। आगे माइनस 1/2 यहाँ लगाते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 2 C1 V1 C2 V2। केवल गुणा अकेले किया गया है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें कर दी गई, आप लोग समझिएगा। ये माइनस ये प्लस कट गया और कौन सा ये कहाँ गया, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस कट गया, जो बचा है उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे जो बचा है मतलब क्या बचा है यहाँ, 1/2 C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 2 C1 C2 V1 V2। अब 1/2 सब में कॉमन ले लीजिए और C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में कॉमन ले लीजिए, C1 C2 बचा कितना यहाँ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये किसी चीज का सूत्र है, आप लोगों को पता है ये किस चीज का सूत्र है, तो बताएंगे कि ये जो अपना फार्मूला है ये दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या दिख रहा है, ये होल स्क्वायर। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो वैल्यू है इधर गुणा की थी तो इसके बटे में ये वाली वैल्यू आती चली आएगी, C1 प्लस C2 सबके नीचे क्या रखेंगे C1 प्लस C2, यहाँ तक पूरा, इसके नीचे भी क्या रहेगा आपका C1 प्लस C2 और इसके नीचे सबके क्या रहेगा C1 प्लस C2, इस पूरे के नीचे आपका क्या रहेगा C1 प्लस C2 और यहाँ लिख सकते हैं 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये आई है आपकी किस चीज के लिए फार्मूला आपका डेरिवेट हुआ है ये, तो बताएंगे डेल्टा U। किस चीज का आया ये, डेल्टा U, मतलब ऊर्जा हानि का हम लोगों ने यहाँ पर ऊर्जा में कितनी हानि हुई उस चीज का व्यंजक, उसके बाद ऊर्जा यहाँ पर हम लोगों की निकल आई है। देखिए स्थानांतरित आवेश स्थानांतरण के पश्चात ऊर्जा में कमी का व्यंजक कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से सभी टॉपिक को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। हमने दो चालक माना A और B जिनके धारिताएं C1 C2 विभव V1 V2 आवेश Q1 Q2 है। जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा दूसरे चालक की ऊर्जा कुल ऊर्जा, चालक को जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद पहले चालक की ऊर्जा दूसरे चालक की ऊर्जा कुल ऊर्जा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब कुल ऊर्जा निकल आई तो हमने यहाँ पर सूत्र लगाया स्थितिज ऊर्जा में कमी। उस स्थितिज ऊर्जा में कमी का फार्मूला क्या लगा, डेल्टा U बराबर पहले की ऊर्जा में से दूसरे की ऊर्जा को हमने क्या किया, घटा दिया। यहाँ पर हमने सबका मान रखा, मान रखने के बाद आप लोगों को क्या मिला, तो जब हम लोगों ने यहाँ पर मान रखा तो हमें इस रूप में मिला, हमने इसको क्या किया, यहाँ पर सेम रहने दिया, इस वाले का V1 का जो आपका V2 दिख रहा है उस V2 का मान रखकर एक को यहाँ से काट दिए। जब एक आपका कट गया तो एक बचा हुआ है, जो बचा हुआ है इधर गुणा किया और इसके नीचे आया। फिर हमने उसी जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने इसमें क्या किया, गुणा कराया, जो जो काम उसने कहा हमने पूरा का पूरा उसी तरीके से इसको सॉल्व किया, तो आपका ये
कुछ कट कर इतना बन गया, और जो ये वाला चीज बना है यहाँ पर उसमें हमने 1/2 C1 C2 कॉमन लिया और नीचे C1 + C2 बन ही रहा था। फिर हमने इस चीज को जब थोड़ा सा और एडजस्ट किया, सॉल्व किया, तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 × C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 + C2। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था आपके यहाँ ऊर्जा हानि के कंसेप्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो उस केस में इस चीज को आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। एक और चीज है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। उसके बाद फिर 1-2 टॉपिक और पढ़ने हैं। आपका जो ये लेक्चर रहेगा संधारित्र वाला चैप्टर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक ऊर्जा हानि तक अगर क्लियर हो गई हो तो आप लोग बताइए 1-2 टॉपिक और पढ़ लेते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं, एक कंसेप्ट और समझते हैं। कंसेप्ट अगला क्या है हम लोगों का, अगला क्या पढ़ना है, तो अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेशित, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, तो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल निकालना है। इसको निकालने के लिए हम मानते हैं कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र XY प्लेटों से मिलकर बना है और एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तितांक K है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी A है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A और क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व क्या है इसमें बता दीजिएगा, सिग्मा है। विपरीत आवेश से आवेशित हैं प्लेटें, एक पर प्लस और एक पर माइनस आवेश विपरीत है। और उसके बाद फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दर्शा लीजिएगा। अब होगा ये कि जब इतना दर्शाएंगे तो आप इसकी निकाल लीजिएगा धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बताइए धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर K/ε0/d। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो बताइएगा, सूत्र होता है K/ε0/d, K/ε0/d हो जाएगा। जब इतना पता चल जाए तो आप बताइएगा समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे U बराबर 1/2 CV²। ये बताइए C का मान यहाँ से रख सकते हैं इसमें, तो ले चलकर रख देते हैं। U बराबर हो जाएगा 1/2 K/ε0/d × V²। चूंकि V बराबर होता है ED, यहाँ रखेंगे U बराबर 1/2 K/ε0 E²d² d से d कट गया, U बराबर 1/2 K/ε0 E²d। ये क्या आया है, ऊर्जा का सूत्र आया है। ऊर्जा ये किसमें मापी जाती है, जूल में। किसमें मापी जाएगी, जूल में। यहाँ तक बताइए पहले क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। हम क्या निकाल रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लोगों का यहाँ तक समीकरण नंबर 1 ऊर्जा बन गया। अब हम लोग एक और चीज याद रखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो ये निकाला ये तो ठीक है, और एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहीं पर ध्यान देते हैं कि जो प्लेटों के बीच बल होता है, बल इसको निकालते हैं। तो बल कैसे निकलता है तो बताएंगे, हम लोगों ने पढ़ रखा है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि W बराबर F × d। और जो W है इसी को हम कहते हैं क्या, U। तो U बराबर बन जाएगा F × d। इसको बना लीजिए 2, इसको बना लेंगे 1। आप हमें ये बताइए, जब समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेनी है। जब 1 व 2 की तुलना करेंगे तो मिलेगा FD बराबर 1/2
के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी, डी से डी कट गया, या बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बल है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और ये याद रखिएगा कि ये एग्जाम के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आप ध्यान देंगे तो क्या बताएंगे, आवेशित समांतर प्लेट की संधारित्र की प्लेटों के बीच हम लोग बल निकाल रहे थे। क्या बताएंगे, यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको निकालनी पड़ेगी। एक समान प्लेटों के बीच यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा वाले में धारिता का सूत्र रखेंगे। सूत्र रखने के बाद हमें ऊर्जा मिलेगा। हम बताएंगे कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और कार्य बराबर ऊर्जा की। तो ऊर्जा बराबर बल गुणे विस्थापन, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हमें मिला बल का सूत्र, और ये आपका इस वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो इतने चीज को आपको तैयार करना है। समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लगी।